भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा करे। देखिएगा, मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी कि हरिवंश महाप्रभु का प्राकट्य उत्सव कब है, तो मैंने बताया था कि 19 मई को है। और 19 मई से ज्यादा हमारे लिए जो डेट मायने नहीं रखती है, हम जो है तिथि के हिसाब से जैसे चलते हैं कि जैसे वैसाख के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इस हिसाब से जो है हम मनाते हैं कोई भी फेस्टिवल। तो ये दिन हमारे लिए इसलिए खास है सभी हरिवंशियों के लिए, क्योंकि राधा वल्लभ संप्रदाय के लिए ये दिन बहुत धूमधाम से और बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि ये हमारे लिए कोई आम दिन नहीं है, बहुत खास दिन है हम सभी हरिवंशियों के लिए। तो इसके बारे में मैं आपको फुल डिटेलिंग वीडियो है जो इसमें आपको जानकारी दूंगी, जो भी मेरे गुरुदेव भगवान के माध्यम से मुझे प्राप्त हुई जितनी जानकारी है वो सब मैं आपको सटीक जानकारी है जो है ना अपनी वीडियो के माध्यम से देना चाहती हूँ, ताकि और भी भक्तों का मार्गदर्शन हो सके। तो शुरुआत करते हैं हम। हरिवंश महाप्रभु के जो पिताश्री हैं उनका नाम पंडित व्यास मिश्र जी है, और उनकी माता जो है श्रीमती तारा रानी जी। इनके जो संतान उत्पन्न हुई थी वो हमारे महाप्रभु हरिवंश जी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, जब ब्रज की यात्रा करने के लिए जब पंडित व्यास मिश्र जी हमारे हरिवंश प्रभु के पिताजी जो है माता जब आ रहे थे, मतलब कि ब्रज की यात्रा करने के लिए, तो बाद ग्राम जगह का नाम है बाद ग्राम। माता पिता जहाँ रहते हैं वो देववन सहारनपुर है, वहां के रहने वाले हैं, और ये ब्रज की यात्रा करने के लिए निकले थे। तो ये बाद ग्राम जब पहुंचे वहां पर, तो माता जो तारा थी उनको अचानक से प्रसव पीड़ा हुई। प्रसव पीड़ा के दौरान जो है ना वो बाद ग्राम में रुके। मानसरोवर के जो तट था, सरोवर यानी कि सरोवर के तट पे एक वृक्ष के नीचे हरिवंश महाप्रभु जी का जन्म हुआ। तो ये हमारे लिए सबसे अहम है, यानी कि 1530 में जो है हरिवंश महाप्रभु का जन्म हुआ, 1530 ईस्वी में। तो जब हरिवंश महाप्रभु का जो है जन्म हुआ, अब जब 7 साल के थे ना हरिवंश महाप्रभु जी, तो देववन में यानी कि 7 साल की उम्र में कुएं के अंदर कूद के उन्होंने ना, मतलब 2 भुज मुरलीधर यानी कि श्याम वर्ण के जो थे कन्हैया जी, उनको वो कुएं से बाहर निकाल कर लेकर आए थे। कुएं से बाहर लेकर आए थे, और उनका जो नाम उन्होंने प्रेम पूर्वक रखा था ठाकुर नवरंगी लाल। नवरंगी लाल जो है उनका नाम था, और वो श्याम वर्ण के थे। उनकी सेवा बहुत भाव प्रेम से करते थे, वो बहुत उन्होंने मन से जो है उनकी सेवा की। और जब वो मतलब कि अपनी उम्र के 31वें वर्ष में थे, तो उन्हें भान हुआ, मतलब ज्ञात हुआ कि मुझे वृंदावन की ओर प्रस्थान करना चाहिए। जब उन्हें 31 साल की उम्र में ज्ञात हुआ, तो जब वो 32वें साल में लगे, तब उन्होंने जो है अपने मन में इच्छा जगाई कि मुझे अब राधा रानी के जो है ना दर्शन चाहिए, राधा रानी चाहिए मुझे। तो वो वृंदावन की ओर उन्होंने प्रस्थान किया था। उससे पहले उन्हें स्वप्न में राधा रानी ने दर्शन दिए थे, और हित की उपाधि जो है उन्हें स्वयं हमारी लाडो रानी ने दी है। यानी हम बोलते ना हित हरिवंश, यानी कि श्री हित हरिवंश, इस तरीके से। तो ये हित की उपाधि से हमारी राधा रानी ने उन्हें दी थी। 32वें वर्ष में जब वो आयु में जब वो लगे, तो वृंदावन की ओर प्रस्थान किया उन्होंने कि सिर्फ श्री जी है, कुछ नहीं है जगत में, सब मोह माया है। इस तरीके से जो है उन्होंने अपना गृहस्थ आश्रम यानी कि जो घर परिवार था वो छोड़कर वो वृंदावन की ओर चल पड़े। जब वो वृंदावन की ओर चले, तो चिरथावल ग्राम, एक गांव पड़ा था चिरथावल ग्राम, तो वहां पर वो रात्रि में रुके और वहां शयन किया उन्होंने। तो शयन के दौरान जो है ना उन्हें स्वप्न के माध्यम से ये ज्ञात हुआ कि उन्हें ब्राह्मण की 2 जो पुत्रियां हैं उनसे विवाह करना है, और उन्होंने बिना कुछ सोचे हुए जो है ना प्रभु की आज्ञा समझकर वो इसी मार्ग पर ही चल पड़े। तो हरिवंश महाप्रभु ने ब्राह्मण की 2 पुत्रियों से जो है विवाह किया था। और जब विवाह करते तो आपको पता ही, जैसे लड़की को कन्यादान में भेंट स्वरूप जो है हमारे राधा वल्लभ लाल जी की जो है ना प्रतिमा उन्हें प्रदान की थी, राधा वल्लभ लाल जी की। तो फिर उन्हें लेकर वो वृंदावन पहुंचे थे 1562 में। 1562 में यानी कि वो कार्तिक की जो है त्रयोदशी के दिन, शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी है, तब वो वृंदावन पहुंचे थे, और उनका विधिवत उनको प्रतिष्ठित किया गया था वृंदावन में ही। तो ये सब हमारे हरिवंश महाप्रभु के द्वारा ही किया गया है। हरिवंश महाप्रभु ने सभी चीजों का एक निर्णय बताया। पता है, हरिवंश महाप्रभु जी की मैं आपको बताती हूँ, वो कभी भी किसी से पैसा 1 रुपया कोई भी दान नहीं लेते थे। उन्होंने कहा कि चाहे ऊंच नीची जाति का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो श्याम वर्ण के हो, चाहे वो कैसे होते ना गोरे काले का भेद करने वाले, ऊंची नीची जाति का भेद करने वाले, जातियों में फर्क करने वाले, इंसानों में फर्क करने वाले, उन्होंने बोला कि हमारे जो राधा वल्लभ लाल जी की जो भी उपासना सेवा करेंगे, उन्हें ऊंच नीच जाति किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सभी को प्रभु की सेवा करने का हक है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ही अष्टयम सेवा पद्धति, प्रभु की सेवा जो है किस तरीके से करनी है,
सब चीजें जो है ना, ये उन्होंने बताया कि सेवा भाव सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। तो इस पद्धति को उन्होंने आगे भी चलाया और जो आने वाले जितने भी लोग थे ना, उन्होंने इन चीजों को फॉलो भी किया। हम इस दिन जो है ना उसको बहुत अच्छे से और धूमधाम से मनाते भी हैं। और 1609 ईस्वी में भांडिर वन जो है ना, भांडिर वन के पास में मानसरोवर के निकट ही 1609 में जब हरिवंश महाप्रभु ने भांडिर वन के समीप ही मानसरोवर के निकट भांवरी नामक जो जगह है, भंवरनी नामक जगह है, वहां पर जो है ना शरद पूर्णिमा के दिन, यानी अश्वनी माह की पूर्णिमा जो है, शरद पूर्णिमा के दिन जो है 1609 में लाडो कहाँ है ऐसे पुकारते, राधा रानी आप कहाँ, ऐसे करते हुए जो उन्होंने अपने जो है वो लीन हो गए थे और वो ऐसे अदृश्य हुए कि वो राधा रानी के निकुंज में उन्होंने वास किया। इस तरीके से मैं एक चीज जो है वीडियो में आपको बताना भूल गई, जब हरिवंश महाप्रभु जी वृंदावन आए थे सर्वप्रथम, तो मदन टेर पर ही वो रहे थे, वहीं पर वो राधा वल्लभ जी के जो है लाड लड़ाया करते थे, उधर ही रहा करते थे। आज के समय में यानी कि जब 1530 में जब उनका हरिवंश महाप्रभु का जन्म हुआ था ना, तो आप सभी को पता है मुगलों का इतिहास, तो उस समय पर जो है ना, जो टोडरमल जो थे, उन्होंने उस जगह का जीर्णोद्वार भी करवाया था, यानी कि आज भी उस जगह जो है हमारी बिल्कुल सही है। और हरिवंश महाप्रभु का इस बार अगर मेरा वृंदावन जैसे भी जाना हुआ, या फिर एक बार मैं आपको वीडियो में भी, जहाँ पर हरिवंश महाप्रभु के, जहाँ पर वो स्थली बनी हुई है, जहाँ उन्होंने अपने प्राण जो है ना वो कर दिए थे, यानी कि राधा रानी में लीन हो गए थे, उस जगह के दर्शन कराने की भी पूरी कोशिश करूंगी, यथासंभव जितना भी मुझसे हो पाएगा। इस दिन जो है ना आप लाडो को पद गाकर, उनको राधा वल्लभ लाल जी के जो है गायन के गीत गाकर, यानी कि वो हर्ष उल्लास से जो है आप इस तरीके से उनको मना सकते हो। जितने हैं आप प्रेम भाव से जो उन्हें अर्पण करोगे, उनसे वो बहुत प्रसन्न होंगे। तो इस तरीके से आप मना सकते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में मैं आप सभी भक्तों को एक चीज बताना चाहूंगी, हर नियम से परे भक्ति, सेवा भाव वो सर्वप्रथम है, सर्वोपरि है। आप लाडो को जितना प्यार दुलार सब चीजों से रिझा सकते, क्योंकि वो कहते हैं ना, वो रिझ जाए तो ऐसे पर रिझ जाए कि जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। तो यानी कि हमें अपने प्यार से जो है ना समर्पण सब कुछ लाडो रानी को कर देना है। सबसे मेन कोई व्रत अनुष्ठान नहीं, सब कुछ हमारी लाडली जू है, हमें पाने से पहले उनको पवाना है, फिर हम जो भोग है वो ग्रहण करना है। और लाडली जी को हम कैसे रिझाते, कैसे भजन गीत गाकर, जैसे हम अपने राज दुलार करते वैसे करके जो हम लाडली जी को वैसे रिझा सकते हैं। यानी कि हम उन पर सबको सर्वस्व हमें उन्हें ही समर्पण कर देना, जो कुछ है हमारी वो लाडली जो है। तो सेवा भाव इसीलिए सबसे सर्वोपरि। काफी भक्त ना इसी में उलझे रहते, क्या हम तुलसी भोग लगाएंगे तो भोग नहीं ग्रहण करेंगे। आप प्यार से जो पवाओगे वो सब चीजें उन्हें स्वीकार है, प्यार से जो पहनाओ उन्हें वो स्वीकार है, जैसे भी रखो उन्हें वो सब स्वीकार है। बस प्यार और प्रेम ही तो है, दिल से दिल के रिश्ता हमारी लाडली जू से, जो कि हमारा पूर्ण जो है समर्पण का भाव है। तो मैं सभी भक्तों से एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि देखिएगा, किसी नियमों में न बंधकर सबसे सर्वप्रथम है हमारी भक्ति, उसी में ही आगे रहिए और भक्ति की ओर बढ़िए, क्योंकि जीवन में सब कुछ यही रह जाएगा। जो हमारे जीवन को पार लगाएगा वो हमारी लाडली जो है, हमारी लाडली जो स्वयं निकुंज में वास करने वाली, जब वो एक बार हाथ किसी का थामती है तो वो छोड़ती नहीं है। और ये प्रमाणित भी है, काफी भक्तों की जो हमें ना कुछ हमें हमारे साथ में अपनी जो है बातें हमारे साथ शेयर करते, तो बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा घटित हुआ कि लाडली जो साक्षात है उनके साथ लीलाएं भी करती है। तो इसलिए लाडली जो से हमारा प्रेम से प्रेम का रिश्ता हमें रखना है। और अपने मेरी जितने भी जो वीडियोस होती हैं उसके माध्यम से यही दिखाना होता है हमें कि हमें हर चीज से मोह माया से छूटकर, सब चीजों से बंधनों से मुक्त होकर हमें ईश्वर में लीन होना है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप लाडो की भक्ति भी, काफी भक्त थे हम, अगर हम नारायण जी को मानते हैं, आप जिसको भी मानिए, जिससे भी जो भी करिए आप भक्ति कीजिए, मेन है हमारा ईश्वर से जुड़े रहना, वो रिश्ता हमारा होना ज्यादा जरूरी है। और भी वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट के माध्यम से मैं आपको जानकारी देती रहूंगी कि किस प्रकार से आप ये मना सकते हैं। और हो सका तो कुछ बताने की भी कोशिश करूंगी कि आप ये वाले पद जो गाइए, जिससे कि आप जो है उस दिन को और अच्छे से मना सकते हो। सभी को राधे राधे, जय पिताजी की।